जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम निशा नागपाल है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। कैसे गुरु महाराज ने मेरी मदर इन लॉ पे कृपा करी। गुरु जी बोलते हैं कि एक भी अगर घर का बंदा मेरे पास पहुँच जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। संगत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी मदर इन लॉ को लोअर स्टमक में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था वो, और बिल्कुल हार्ड और ब्लैक हो गया था। तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो ट्यूमर लग रहा है। बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी वो एरिया। तो जब हमने टेस्ट कराने थे तो मॉर्निंग में जब मेरी मदर इन लॉ जाने लगे तो मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया। गुरुजी के पास जल प्रसाद रखती हूँ मैं डेली, और गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप ही मेहर करना, ब्लेस करना। और वो जल प्रसाद पिलाया, और जब टेस्ट हुए तो संगत जी एमआरआई हुई, और उसमें रिपोर्ट में कुछ समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर को कह रहे कि बिल्कुल सब ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा मतलब। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें डाउट हो रहा है कैंसर का, तो आप एक बार सिटी स्कैन भी कराओ। और संगत जी फिर जब डॉक्टर ने ये बोला तो बहुत ही मन घबरा गया। मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैंने कहा गुरुजी आप ब्लेस करो, मेहर करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना तो वो सह पाएंगे और हम ना ही हम लोग सह पाएंगे, कि नाम ही ऐसा है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, और नेक्स्ट डे जब मम्मी दोबारा जा रहे थे तो मैंने उनको फिर से जल प्रसाद पिलाया। और जब वो टेस्ट करवा के आए तो रिपोर्ट आई तो संगत जी उसमें भी कुछ भी क्लियर नहीं आया। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो जब तक वो बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसे डायग्नोज ना हो तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो उन्होंने सिंपल मेरी मदर इन लॉ को 2 टैबलेट्स लिख के दी कि आप थोड़े दिन ये खाओ, और इससे देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। कि अगर आपकी स्किन लूज़ हो गई तो फिर हम दोबारा से टेस्ट कराएंगे। और संगत जी गुरुजी ने इतनी मेहर की कि वो जल प्रसाद से टैबलेट लेते रहे, और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि उनका वो जो ब्लैक पार्ट था वो भी धीरे धीरे गायब हो गया, और स्किन भी नॉर्मल हो गई। बॉडी मतलब जो हार्डनेस थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर जब दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि कोई नीड नहीं है कोई भी टेस्ट कराने की। तो शुक्राना महाराज का कि उन्होंने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी एक सत्संग और शेयर करती हूँ कि गुरु जी कैसे हमारी लाज रखते हैं। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी तो हमने उनको हॉस्पिटलाइज़ कराया। और जब हम घर से लेके गए थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत तबीयत ख़राब है, बस उनके गिर गए थे तो हमने उनका एक्सरे करवाना था। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने बोला कि थोड़ी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही तो हम आईसीयू में एडमिट करेंगे। तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ ने गोल्ड पहना हुआ था, तो उन्होंने वो सारा गोल्ड उतार के एक हैंकी में मुझे डाल के दे दिया, और वो मैंने अपने पर्स में रख लिया। और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट होते होते ही उनकी हालत एकदम से बिगड़नी स्टार्ट हो गई। और डॉक्टर्स ने बोला कि हमें इनका हार्ट का इशू लग रहा है, तो हम इनकी एंजियोग्राफी करते हैं, और एंजियोग्राफी में बहुत ब्लॉकेज आई। तो उन्होंने बोला कि इनका तो अभी इमीडिएट ऑपरेशन होगा, आप फटाफट जाके बिलिंग काउंटर पे मतलब पैसे जमा कराओ और हम यहाँ ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इनकी बिल्कुल ब्लॉकेज है। तो संगत जी हम लोग भी घबरा गए, मैं और मेरे अंकल थे उस टाइम, और हम जल्दीबाजी में गए बिलिंग काउंटर पे और पैसे वैसे जमा कराने। और उस जल्दबाजी में मेरे हाथ से वहीं मेरा पर्स कहीं छूट गया ओपीडी में, मेन एरिया में जहाँ की हम बिलिंग करा रहे थे। और वहीं पे ही हमें कॉल आ गया कि जल्दी आओ उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो हम लोग फटाफट भागे भागे ऊपर गए, और इस हौच पौच में
मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप कर गया कि मेरे हाथ में पर्स नहीं है, क्योंकि हम अकेले थे और बहुत घबरा गए थे कि हम तो घर से बिल्कुल ठीक-ठाक लाए थे और 1 डेढ़ घंटे में ये क्या हो रहा है। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स उनको वही वेंटिलेटर वगैरह लगा रहे थे और इधर एकदम से मुझे क्लिक किया कि मेरा पर्स कहाँ है। और मैं उधर से उनकी हालत देख के रो रही थी और उधर से मैं घबरा गई कि मेरी मदर इन लॉ का सारा गोल्ड मेरे पर्स में था और कैश भी था। तो कैश की तो चलो उस टाइम सुध-बुध नहीं थी, लेकिन ये बहुत डर लग रहा था कि मतलब सारा गोल्ड मेरे हाथ में है और वो बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप सँभाल नहीं पाए। तो मैं बहुत रोने लग गई और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा, गुरुजी अब मेरी लाज आपके हाथ में है, मुझे नहीं पता, मेरा पर्स आप ही ढूँढवा के दो और मुझे ऐसे का ऐसे सही सलामत चाहिए। मैं बहुत रोई और पूरे मतलब हॉस्पिटल में हम ढूँढ रहे थे पर्स को। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि वो पर्स हमें बिलिंग काउंटर के पास एक चेयर पे जहाँ मैं खड़ी थी, वहीं पड़ा हुआ मिला, जबकि मॉर्निंग 10:30 का टाइम था, ओपीडी स्टार्ट थी और रिसेप्शन के पास कितने लोग आते हैं, जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने इतनी मेरी लाज रखी, मेहर की कि मेरा पर्स मुझे वहीं मिला। शुक्राना है मालिक का, वो पल-पल हमारे साथ हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। जितने हम उनके शुक्राने करें उतने ही कम हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, जय गुरुजी।